हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया था कि 16,880 रुपये का एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और निफ्टी पर आज आप देखेंगे तो उसको तोड़कर उसको ब्रीच कर दिया है उस लेवल को और 16,858 पर ये बंद हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये इस तरह की जो वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, लेवल्स एंड टारगेट्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ये सारे ही टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत ही एविडेंट हो जाते हैं कि मार्केट किस तरफ रुख कर रहा है और क्या करना चाहिए आगे हमें। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपने जो व्यूज़ हैं मैं अपने शेयर करता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पर। दीज आर स्पेसिफिकली फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आपको कुछ मुनाफा हुआ है या कुछ लॉसेस से बच पाए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे निफ्टी 50 पर, निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं मैंने कुछ लेवल्स बहुत ही क्लियरली डिमार्केट किए हुए हैं और ये आज से नहीं किए, बहुत टाइम पहले से किए हुए थे। 17,336 उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया। एक रेजिस्टेंस की तरह ये पर्टिकुलर लेवल काम करेगा अब। और अभी अगर 16,882 रुपये या 16,880 रुपये का एक जो लेवल है, ये 16,880 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कल मुझे लगता है यहीं से ही, क्योंकि 16,880 के बिल्कुल करीब है ये लेवल, तो 200 EMA से अगर इसको बाउंस बैक देना है तो यहीं से देने के लेवल्स हैं। अगर ये इसके नीचे और स्लिप हुआ तो बहुत ही बुरी हालत हो सकती है और फिर काफ़ी ये पर्टिकुलर इंडेक्स गिर सकता है, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है किसी के लिए भी। तो मुझे लगता है कि अगर ये आना होगा तो 16,400 450 तक आने का आप दमखम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर। तो या तो रिवर्सल होना है तो अभी ही रिवर्सल होगा और रिवर्सल होने के बाद यहाँ से फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा 17,336 रुपये 36 पॉइंट का होगा। तो ये हो जाता है हमारा व्यू निफ्टी 50 पर। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि RSI भी देखेंगे तो RSI भी काफ़ी नीचे आ चुका है 33.4। तो ये RSI की वैल्यू भी देखेंगे, RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने का ये दिखा रहा है। इसी के अलावा MACD पर अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। तो 16,400 16,450 का एक लेवल है जहां पर आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस लेवल पर आता है तो आप अभी धीरे धीरे करके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे शेयर्स में धीरे धीरे करके अपनी बाइंग बनाना चालू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप 1-2 साल का नज़रिया रखते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। तो निफ्टी पे ये आज की चाल हो जाती है, जबकि डाउ जोन्स और आज अगर आप देखेंगे कि नैस्डैक भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन हुए हैं यूएस में। तो यूएस का मार्केट आज अच्छे कुछ संकेत दे रहा है। आई डोंट नो कि वो सुबह तक कैसा रहेगा, बट स्टिल हमें लगता है कि बहुत ही ठीक ठाक रुझान है। इसके अलावा मैंने आपको आईटी इंडेक्स का बताया था परसों की वीडियो में, और उसमें भी मैंने बताया था आईटी इंडेक्स मुझे अभी अच्छा लगता है, बिकॉज़ आप सभी को पता है कि जिस तरह से रुपया लुढ़का है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, तो वो सारा ही चीज़ें आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से जूझ रहे हैं। यूएस में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो हैं और यूके में भी वही हालत है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आईटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, हालांकि आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी को। तो ये आज का जो ओवरऑल मार्केट का व्यू है वो मैं आपको दे दिया है। अभी हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज भी हम उसी तरह से 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे चार्ट पर इस समय पर भी। और इसी श्रेणी में जो पहला स्टॉक है वो है, आज का जो पहला स्टॉक है वो है, आप देख सकते हैं ITI का। ITI स्टॉक जो है 102 रुपये से बाउंस बैक दिखाया है। ये इसका लकीर देखेंगे तो यहाँ पर इसने सपोर्ट देखा है कई बार और यहीं से ही ब्रेकआउट भी दिया है 102 रुपये के आसपास। 100 रुपये के आसपास आता है तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 100 रुपये से ही इसने बाउंस बैक दिया था, नीचे आया था और यहीं से इस बाउंस बैक दिया, फिर 100 नहीं टच किया, नीचे आया, फिर से इसने 100 का रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसको, और फिर नीचे जाके फिर ये एक बार 100 के ऊपर गया और फिर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया।
तो अभी फिर से सपोर्ट पे आ गया है 100 रुपये के आसपास, और अगर आप देखेंगे तो RSI पर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद आज इसने बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ जंप दिखाया है। वही कारण है कि अगर किसी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो 130 रुपये का टारगेट, कहाँ तक का टारगेट, 130 रुपये का टारगेट, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 100 रुपये का स्टॉप लॉस। ये जो है बहुत ही बढ़िया मुझे टारगेट दिखता है, और आप सभी को पता है ये इस तरह के बॉटम फिशिंग अगर आपको करनी है तो बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरह के मूव्स। इसके अलावा एक और चीज़ है, इसने आज सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है, और आप अगर देखना चाहते हैं जो मूविंग एवरेजेस थे इसके कहाँ कहाँ पे प्लेस थे, 110 रुपये पर इसका 20 डेमा और 50 डेमा था। इसके अलावा 108 रुपये के आसपास, हाँ 108 रुपये 50 पैसे पर इसका 100 एंड 200 डेमा है। तो सारे ही मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आज इसने ऊपर बंद दिया है, और बहुत ही बढ़िया इसमें चाल देखने को मिल सकती है आपको। तो खोने के लिए सिर्फ आपको 10-12 रुपये हैं, मिलने के लिए आपको 20 रुपये हैं। तो दिस इज़ हाउ द रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़। सो ये आज का हमारा पहला स्टॉक है। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। ये है सेकंड स्टॉक जो कि है इंडिया सीमेंट्स का। इंडिया सीमेंट्स मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है जो कि आज के सत्र में ही आया है, और ये है 233 रुपये का, 234 रुपये का आप मान के चलिए, 233-34 के आसपास। और इसने 246 का जो 20 डेमा है उसको क्रॉस करके आज क्लोजिंग दी है। अभी नेक्स्ट पड़ाव जो इसका दिखता है 255। अगर ये 255 क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको ये जो पुराना हाई था ये वहाँ तक जाने का दमखम भी रखता है, जो कि 300 रुपये के आसपास है। तो 255 रुपये का अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आप सीधे देख सकते हैं 300 रुपये तक ये जाने का दमखम रखता है, और यही कारण है कि आज मेरे रडार पर भी आया है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे इसमें कुछ वॉल्यूम के जमावड़े हो रहे हैं, और ये भी एक कारण है जहाँ पर कि आपको लगता मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इंडिया सीमेंट्स भी बहुत ही अच्छा कन्विक्शन ट्रेड है। आज 8% ज़रूर चला है, मगर काफ़ी नज़दीक है अपने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नज़दीक है अपने 20 डेमा के पास। तो 20 डेमा का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का आइडिया देखना चाहते हैं, तो 234 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बना सकते हैं 298 या 300 रुपये तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा कन्विक्शन ट्रेड है, और इसमें भी मेरी कोई अभी तक पोजीशन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको काफ़ी निचले स्तरों पर बताया था। आई थिंक 250 रुपये के आसपास मैंने कुछ ये बताया होगा स्टॉक। जब ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर इसने ऊपर चलना शुरू हुआ था, ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये वाली, इसके ऊपर जब चलना शुरू हुआ था तब मैंने आपको ये बताया था स्टॉक कि ये बहुत ही बढ़िया मुझे स्टॉक दिखता है। और इसके ऊपर अभी क्या हुआ है, अभी आज हाल फिलहाल में इसका एक ब्रेकआउट फिर से आया है जो है 300 रुपये के ऊपर। 300 रुपये का स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, और इसमें भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट पड़ाव जो है इसका मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि 340-350 रुपये के आसपास। इसमें एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, बिकॉज डबल टॉप बना हुआ है, ये ट्रिपल टॉप की तरह काम ना कर दे और नीचे ना आ जाए। तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस 314 पर चल रहा है, 350 की चाल आप इसमें देख सकते हैं। आज आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली सारे ही फुटवेयर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बढ़त आई है, चाहे वो सुपर हाउस हो, श्री लेदर हो, खादिम हो या फिर कैंपस हो। हालांकि रिलैक्सो गिरा है ज़रूर। तो ये सारे ही स्टॉक बहुत ही बढ़िया बढ़त दिखा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया इनका प्रदर्शन दिख रहा है आने वाले टाइम में भी। तो ये आज का तीसरा स्टॉक हो जाता है। चौथा स्टॉक अगर हम बात करें, चौथा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट क्यों मुझे पसंद आ रहा है? दीपक नाइट्राइट आपको सबको पता है, मैंने काफ़ी पुराने समय में भी बताया था। एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, इसका जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, तो भी मैंने बोला था कि दीपक नाइट्राइट अच्छा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी मुझे क्यों पसंद आ रही है? अभी इसलिए पसंद आ रही है कि ये 200 डेमा पर अपना सपोर्ट ले रही है, जो कि है 2030 रुपये। आपको अगर इसमें पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो 2030 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पहला पड़ाव क्या है? 2280,
उसके बाद अगर ये निकलता है तो आपको 2400 रुपये तक की भी चाल दिखा सकता है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल रही है। आपको पता ही है ये कहाँ से गिरते गिरते और कहाँ पर आके अभी खड़ी है। 3000 से गिरते गिरते अभी भी आपको 2076 रुपये पर मिल रही है और बहुत ही अच्छा रेट है। तो ये ज़रूर एक डिस्क्लेमर आप सुन लीजिएगा कि दीपक नाइट्राइट मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, कुछ 2280 या 2180 आई डोंट रिमेंबर, बट ये मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूर रखा हुआ है, तो ये एक डिस्क्लेमर भी हो जाता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मेरे रडार पर आए हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड कीजिएगा। जैसा आपको पता है मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप बिल्कुल भी खतरा लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए इसमें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और मुझसे डायरेक्टली जुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well. So thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.